हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसपी वेबक्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में रिडक्स टूलकिट की मदद से एपीआईज को कैसे फैच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये मेरा एक रिएक्ट प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने बेसिक सी रिएक्ट रिडक्स टूलकिट की एप्लीकेशन को सेटअप किया है, जिसमें मेरा स्टोर, जो कि हमारा रिडक्स टूलकिट का स्टोर, एक एडमिन पेज, एक लॉगिन पेज और एक ऑथ स्लाइस है, जिसमें फिलहाल इनिशियल स्टेट में यूज़र होगा अभी, जो कि नल है। ठीक है। और एक app.jsx में हमने रिएक्ट राउटर डॉम की मदद से दो राउट्स बनाए, एक होम राउट, एक एडमिन राउट। ओके, तो इसका देख लेते हैं आउटपुट कैसा है। तो इसका आउटपुट ये है, जो हमारे होम राउट पे एक लॉगिन फॉर्म होगा और एक एडमिन राउट पे एडमिन फॉर्म होगा। ओके, जहाँ पे वेलकम एडमिन और यूज़र का नाम आएगा, जो कि फिलहाल अभी नहीं है तो यूज़र लिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे वर्किंग करते हैं, लॉगिन फॉर्म को, विद द हेल्प ऑफ डमी जेसन एपीआई। डमी जेसन एपीआई एक हमें डमी एपीआई प्रोवाइड कराती है, जो कि हम अपनी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं, अगर आपको एक पर्सनल सजेशन दूं, अगर आप भी कभी भी एपीआई फैचिंग करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो लॉगिन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लीजिए। उसमें आपको हर एक चीज़ पता चल जाती है कि कैसे काम करता है, कि मतलब आप यूज़र को डेटा को पोस्ट भी करते हैं, गेट भी करते हैं, हेडर्स भी भेजते हैं, आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चल जाती है। इसलिए मैंने एक एग्जांपल रखा है यहाँ पे लॉगिन का। तो आज हम इस लॉगिन फॉर्म को वर्किंग करेंगे। हमारा काम ये है कि जैसे यूज़र साइन इन करे, अगर उसकी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल सही है तो एडमिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, अदरवाइज उसको एरर शो हो जाए। तो देखते हैं, हम चलेंगे पहले डमीजेशन.api पे, वहाँ पे जाएंगे और हम चेक करेंगे। ऑथ सेक्शन में आ जाएंगे, आप देख रहे हैं ना ऑथ, यहाँ पे आ जाएंगे हम ऑथ में, जहाँ पे हमारी एपीआई है लॉगिन यूज़र एंड गेट टोकन। हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारी एपीआई है जिसपे हम, ये हमारी एपीआई है https:/auth/login। ठीक है, इस पे हमें फैच मेथड से यूज़ करके पोस्ट की रिक्वेस्ट माननी है, और हेडर्स कंटेंट टाइप जेसन, और बॉडी में हमें डेटा भेजना, यूज़र नेम और पासवर्ड, और हमें इसके बाद यूज़र मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंच जाएंगे अपनी स्लाइस में, और स्लाइस जो हमने बनाई है, यहाँ पे हम बनाएंगे पहले लॉगिन एपीआई अकॉर्डिंग टू डमी जेसन। जैसे उसने बोला है, हम उसके मुताबिक हम एक फैच रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम उसको फैच रिक्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं फैच, जो कि विंडोज़ प्रोवाइड कराता है, मैं एक एपीआई फैचिंग लाइब्रेरी यूज़ करूँगा, जिसका बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है एक्सियोस। वो ईजी कर देता है डेटा एपीआई फैचिंग के लिए, तो मैं इसमें एक्सियोस का यूज़ करूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम कभी भी रिडक्स टूलकिट में अगर कोई एपीआई का यूज़ करेंगे, तो हमें एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो है क्रिएट अ सिंक थंक। ये हमारे लिए बेसिकली एक थंक एपीआई बना देती है, जो कि हमें स्टेट्स प्रोवाइड कराते हैं एपीआई की, जैसे फुलफिल्ड हो गया, रिजेक्ट हो गया, पेंडिंग हो गया। तो ये सारी स्टेट्स हमें प्रोवाइड करा देता है अगर हम क्रिएट अ सिंक थंक का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो एक कॉस्ट वेरिएबल बनाएंगे लॉगिन नाम से, जिसमें हम यूज़ करेंगे क्रिएट अ सिंक थंक। क्रिएट अ सिंक थंक जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, या पैरामीटर जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। पहला होता है राउट, क्या क्या काम करवा रहे हैं, तो राउट में हम वो डाल देते हैं और दैट लॉगिन। ठीक है, और सेकंड होता है कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, और जहाँ पे हम अपनी एपीआई कॉल कराएंगे। तो बेसिकली हम इसका नेचर असिंग करेंगे, क्योंकि एपीआई कॉलिंग कर रहे हैं तो ट्राई कैच मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये हमें दो आर्ग्यूमेंट्स देता है। एक होता है पेलोड। पेलोड मतलब जैसे हम कोई चीज़ डिस्पैच कराते हैं, जो उसके हम अंदर डालते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए हम पेलोड का यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है थंक एपीआई, या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। थंक एपीआई मतलब हमें ये प्रोवाइड कराता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी एपीआई सक्सेस हो गई तो ठीक है, और रिटर्न कर देंगे डेटा को। इनकेस अगर फेल हो गई तो क्या, तो उसको आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्राई कैच मेथड का यूज़ करेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे डब्ल्यूजेशन की वेबसाइट पे, वहाँ देखेंगे हम क्या करना है, हमें क्या मेथड पोस्ट और इस यूआरएल पे मानना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एक्सियोस, अवेट लगाएंगे श्योर, क्योंकि एक्सटेंशन है, तो अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट।
ठीक है। URL क्या होगा हमारा, URL होगा हमारा https://navigation.login, ठीक है। इसको कॉपी किया, डाल दिया, ठीक है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा इसका, क्या होगा हमारा डेटा, जो कि डेटा क्या है हमारा यहाँ पे पेलोड है, जो कि हम फॉर्म से भेजेंगे जिसमें यूजर नेम और डिटेल्स होंगे, ठीक है। पेलोड स्पेलिंग गलत हो गई, मेक श्योर योर स्पेलिंग इज राइट। पेलोड, ठीक है। और हेडर्स में हमें कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं। कॉन्स्ट और रिटर्न कर देंगे, सॉरी रिटर्न कर देंगे क्या, रिस्पॉन्स। अगर हम एक्सक्यूज का यूज करते हैं तो हमें कोई भी रिस्पॉन्स मिलता है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मिलता है, ठीक है। और अगर इनकेस मान लीजिए हमारा API सक्सेस हो गया तो हमें यूजर मिल जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। अगर फेल हो गया तो इसके लिए हम करेंगे थ्रो, एरर को कर दो थ्रो। क्या, जो हमने यहाँ पे थंक API यूज करी है ना, ये थंक API, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे थंक API डॉट Ctrl+Z, सॉरी थंक API डॉट रिजेक्ट विद वैल्यू, मतलब API को रिजेक्ट कर दो एक वैल्यू के साथ। वो वैल्यू क्या होगी, जो हमें एरर में रिस्पॉन्स मिलेगा, एरर का रिस्पॉन्स के डेटा के अंदर जो मैसेज होगा उसको रिटर्न कर दो कि हमारी API है जो फेल हो चुकी है और ये फेल होने की डिटेल्स है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे तो कर लिया, हमने API का तो सेटअप कर लिया, पर हम अब इस API को यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें कभी भी कोई स्टेट में चेंजेस करने पड़ते हैं या अपडेट करना होता है तो हम रिड्यूसर्स के अंदर लिखते हैं, जैसे कि ऐड यूज़र, गेट यूज़र, कोई भी फंक्शन हम रिड्यूसर्स के अंदर डिक्लेयर करते हैं और हम उसको डिस्पैच करते हैं। अगर यूज़र ऐड करना हो तो डिस्पैच ही ऐड यूज़र, उसके अंदर भी यूज़र की डिटेल्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे API के केस में ये रिड्यूसर हमारे लिए काम नहीं आते, तो हम इस रिड्यूसर्स का सब कुछ नहीं करेंगे, इसको एज ही एम्प्टी छोड़ देंगे। हमारे लिए यहाँ पे काम आता है एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। ये भी एक बेसिकली कॉलबैक फंक्शन होता है जो कि हमें बिल्डर रिटर्न करता है, बिल्डर देता है एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब बिल्डर मान लीजिए आप ऐसे ही, जैसे कि आपकी बिल्ड कर रहा है, बिल्ड करना मतलब आपकी स्टेट को बिल्ड करने की में हेल्प करता है। तो बिल्डर डॉट एड केस, बिल्डर को बोलना है कि क्या एक केस ऐड करो, क्या लॉगिन का केस जो हमने ऊपर बनाया है। ऐड केस एक फंक्शन होता है जो दो आर्ग्यूमेंट्स मतलब लेता है या देता, जो भी समझ लीजिए। पहला होता है लॉगिन, मतलब स्टेट, कौन API की स्टेट क्या होनी चाहिए, लॉगिन डॉट फुलफिल। अगर हमारी API सक्सेस हो जाए तब ये काम करेगा। क्या, हम बेसिकली हम जो रिड्यूसर अपने स्टेट को मैनेज करते हैं वहाँ पे भी दूसरा मैनेज कर लेंगे। स्टेट होगा, दूसरा वेरिएबल होगा हमारा एक्शन। ये कॉलबैक फंक्शन होगा बेसिकली, जैसे कि जानते हैं, जैसे हम रिड्यूसर्स में करते हैं। और अब स्टेट को, यूजर स्टेट को चेंज कर देंगे। तो देखते हैं तो स्टेट को कैसे चेंज करें। स्टेट को एक्सेस कर लेंगे, स्टेट का नाम करके, और स्टेट के अंदर क्या है हमारा यूजर। और एक्शन डॉट पेलोड में क्या है, जो हमारा API से डेटा मिल रहा है यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा हमारा ये है एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। स्टेट डॉट यूजर इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। मान लीजिए हमने लॉग API की फुलफिल होने पे तो डाल दिया, फेल हो जाएगा तो क्या, एक मैसेज भी डाल देते हैं, सॉरी आप मैसेज भी डाल देते हैं ताकि यूजर को पता चले कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। टोस्ट डॉट सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। हमने यहाँ पे तो सारी एड केस कर दिया। अगर लॉगिन की API फुलफिल हो जाती है तो क्या हो, अगर लॉगिन की API फेल हो जाएगी तो क्या होगा, तो एक और एड केस कर देंगे, पर इस बार फुलफिल की जगह रिजेक्टेड। और हम पेंडिंग भी लगा सकते हैं, अगर आपको लोडिंग स्टेट दिखाना है तो आप पेंडिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं स्टेट। इसमें हमें स्टेट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, क्या हमने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करी है, क्या एरर जो आ रहा है हमने एज रिटर्न कर दिया इस एक्शन पे, तो जो भी एरर है वो हमें इस एक्शन पे मिल जाएगा। तो उस एक्शन को हमें क्या टोस्ट करके दिखा देना, नोटिफिकेशन भेज देना यूजर को। तो हम कर देंगे टोस्ट डॉट एरर एक्शन डॉट पेलोड, सिंपली, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको यूज करके। इसको यूज करने के लिए हम आ जाएंगे अपने लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। पहले तो हम देख लेते हैं हमारा लॉगिन पेज ढंग से काम कर रहे हैं। हम इसको लॉग करके देख लेंगे। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करते हैं तो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है यहाँ पे, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो अब यूज करते हैं। पहले यूज करने के लिए हमने जो यहाँ पे लॉगिन की स्टेट्स बनाई है, क्रिएट API असिंक थिंग करके,
उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे ताकि हम उस लॉगिन एपीआई पे यूज़ कर सकें लॉगिन पेज पे। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन। तो अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्पैच को डिक्लेयर कर लेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच एज बेसिक, जैसे हम की नॉर्मल प्रोड्यूसर के लिए यूज़ करते हैं। डिस्पैच PATCH इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ओके, इंपोर्ट कर लिया यूज डिस्पैच। और जैसे ही हम इसमें जैसे हम बेसिकली प्रोड्यूसर के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्पैच। अब हमने जो वहाँ पे एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे लॉग इन। ये हमारा इंपोर्ट हो गया और उसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, ये जो हमारे फॉर्म से डेटा आ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, तो इसको पास कर दिया। अब देखते हैं हमारी एपीआई काम कर रही है या नहीं कर रही है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आ गया, हम यहाँ पे साइन इन करते हैं। पहले इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये मैंने जो ये क्रेडेंशियल्स आप देख रहे हैं वो मैंने यहाँ से उठाई है, ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने फ़िलहाल के लिए गलत क्रेडेंशियल डाली है और साइन इन कर रहा हूँ, तो मेरे पास इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रही है। ठीक है, मतलब हमारी एपीआई परफेक्टली वर्क कर रही है। हमने जो यहाँ पे वो स्लाइस के अंदर टोस्ट डॉट एरर दिया था वो अभी हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। एक बार सही क्रेडेंशियल्स डाल के देखते हैं। यहाँ से जाऊँगा, कॉपी करूँगा और ये पेस्ट कर दिया और साइन इन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लॉगिन सक्सेसफुली। अब हमारे पास एक और काम है, लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद ये कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए एडमिन पेज पे। तो उसका सिंपल सा वे है विंडो डॉट लोकेशन और वन मोर थिंग, लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू /admin। ठीक है, तो देखते हैं, साइन इन करेंगे, ये हमारा एडमिन पेज पे आ गया। एडमिन पेज पे आने के बाद पर हमें यहाँ पे तो यूज़र मिला ही, उसके लिए तो हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी एक एपीआई दे रखी है गेट करंट यूज़र। उसके लिए सबसे पहले हमें जो इसके रिस्पॉन्स में जो टोकन मिलता है उसको हमें लोकल स्टोरेज में सेट करना पड़ेगा। चलिए वो भी कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, इससे पहले हम ये कर देंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट टोकन। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही मैं इस लॉगिन फॉर्म पे क्लिक करूंगा, अगर मेरे क्रेडेंशियल्स सही होंगे, मान लीजिए गलत होते हैं तो ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में आते हैं, एम्प्टी कर देते हैं पहले पूरे इसको, डिलीट 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 डिलीट। अगर मैंने पासवर्ड गलत डाला कुछ नहीं होगा। ठीक है, द मोमेंट मैंने अगर राइट पासवर्ड एंटर किया, साइन इन, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोकन ऐड हो जाएगा। वेट अ सेकंड, हुआ क्या नहीं, रिलोड कर लेते हैं, देखते हैं सही काम कर रहा है या नहीं। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लगता है कुछ एरर आ रहा है, साइन इन करेंगे दोबारा और ये हमारे यहाँ पे टोकन सेव हो गया। ओके, आप देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, जैसे हम एडमिन पेज पे आए तो हम इस टोकन को फैच करके और इस एपीआई पे हिट करें ताकि हमें उसका करंट यूजर मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए भी हम पहले और स्लाइस पे आएंगे। ओके, और स्लाइस पे आए, हमने जैसे यहाँ पे लॉगिन का बनाया वैसे ही हम गेट यूजर का भी बनाएंगे। कॉपी कर लेते हैं गेट यूजर। यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, लॉगिन की जगह इसका नाम रख देंगे गेट यूजर। ओके, और लॉगिन की जगह, सॉरी यहाँ पे लॉगिन की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत है, यहाँ पे लॉगिन की जगह गेट यूजर। ओके, यहाँ पे हमारी एपीआई कौन सी लगेगी, एपीआई लगेगी हमारी https://domigation.com.auth.me। तो हम इसको चेंज कर देंगे, चेंज कर दिया। और इसके बाद हेडर्स भी पास करने हैं हमें इसमें, तो हम हेडर्स पास कर देंगे। सॉरी एक सेकेंड, और मेथड क्या है हमारा गेट, कंट्रोल Z करते हैं। पहले axios डॉट गेट कर देंगे, फालतू की चीज़ें हटा देंगे जो हमें नहीं चाहिए। इसमें हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये ठीक है। अब पेलोड की जगह हमें क्या भेजना है, हेडर्स भेज देंगे। ठीक है,
तो ये हमारी गेट यूज़र की भी API तैयार हो गई। पर हमें वेयर योर टोकन हियर, जो हमने लोकल स्टोरेज में टोकन सेव करवाया ना, वो हमें यहाँ पे टोकन भेजना है। तो उस टोकन को इम्पोर्ट कर, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लोकल स्टोरेज से। कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट टाइम इज इक्वल टू टोकन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोकन मिल गया, तो सिंपली हमें यहाँ पास कर देना टोकन, डॉलर टोकन, कंट्रोल Z, सॉरी टोकन डिलीट हो गया। ये हमने वीआर अथॉराइजेशन में टोकन पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, जैसे हमने एक्स्ट्रा रेडियस में लॉगिन का बनाया, हमें वैसे ही गेट यूजर पे बनाना पड़ेगा। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लॉगिन की जगह क्या कर देंगे, कर देंगे गेट यूजर, गेट यूजर। ठीक है, इस मैसेज को हटा देंगे क्योंकि हमें सक्सेस तो कोई मैसेज नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा डिटेल्स में भी ऐड कर दिए। अब देखते हैं इसको यूज कर करेंगे अपने इस एडमिन पेज पे। अभी भी हमारा यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू नल ही आ रहा है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। थोड़ा सा एडमिन पेज पे आ जाते हैं, अब देख लेते हैं। क्लास नेम सेंटर में कर देता हूँ मैं इसको, फ्लेक्स MX ऑटो। देखते हैं क्या सेंटर में है, नहीं आया। ओके, फ्लेक्स कर लेते हैं, फ्लेक्स यूज कर लेते हैं, फ्लेक्स W फुल आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ताकि क्लियरली विजिबल हो। जैसे मैं इसको सेंटर में कर लिया, HV स्क्रीन दे देते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। स्क्रीन हमें सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया वेलकम एडिंग यूजर। पर अभी तो हम लॉगिन है, फिर भी हमारा यहाँ पे यूज़र क्यों नहीं आ रहा, तो देखते हैं कैसे लाएगी उस यूज़र को। तो सबसे पहले तो हम स्टेट को एक्सेस करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, जैसे एक्सेस करते हैं यूज सेलेक्टर, इसके अंदर स्टेट डॉट ऑथ के अंदर है हमारा, और यहाँ पे यूज़र। अब इस यूज़र को लॉक कर लेंगे, कंट्रोल X जेसन डॉट पार्स, सॉरी कंट्रोल Z, हम स्ट्रिंगिफाई करके लॉक कर सकते हैं, स्ट्रिंगिफाई यूजर, डबल कोट से बाहर कर देंगे। यहाँ भी हमारा पेन नल है। अब देखते हैं इस यूजर को कैसे लेंगे। यूजर को लेने के लिए सबसे पहले हमें उस गेट यूजर की API को फेच करना पड़ेगा। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम डिस्पैच को डिक्लेयर कर लेंगे, कॉस्ट डिस्पैच PATCH इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैच को, यूज डिस्पैच इंपोर्ट हो गया। हो एक यूज इफेक्ट बनाए ताकि जब भी पेज लोड हो तो हमारे यूजर मिल जाए। ठीक है, तो यूज इफेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में फिलहाल डिस्पैच को डाल देंगे, डिस्पैच, जब भी डिस्पैच चेंज हो ये लॉग हो, मतलब ये फैच हो। यहाँ पे क्या करना है, डिस्पैच करना है, डिस्पैच क्या, जो हमने वहाँ पे गेट यूजर बनाया, गेट यूजर, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, पहले इसको कॉल कर देंगे सिंपली, इट्स डन। अब देखते हैं अब हमारे यूजर मिलता है या नहीं मिलता। ये हमारे पास यूजर की डिटेल आ गई, ID, फर्स्ट नेम, जेनी, ये सब सारी हमारी डिटेल्स आ गई। अगर यूजर लॉगिन होगा तो यहाँ पे पहले नल होगा फिर डिटेल आ गई। ठीक है, तो इसको हम चेक देखते हैं कि परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनकॉग्निटो टैब में चले जाते हैं, वहाँ पे चेक कर लेते हैं, लोकल होस्ट 5173। ओके, लॉगिन पेज पे आ गए और एडमिन पेज पे मैं जाके देख लेता हूँ, फ्लैश एडमिन, यहाँ पे नल है। ठीक है, द मोमेंट मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, साइन इन, मेरे पास डिटेल्स आ गए और आप यहाँ पे भी आ जाएंगे। देखेंगे द मोमेंट मैं पेज रिलोड करूँगा यहाँ पे भी आ गए, तो हमारी परफेक्टली काम कर रही है। तो इस प्रकार से हम Redux टूलकिट के अंदर डेटा को फेच कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। और हाँ,
अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी का कोड बनाएं, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जो आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं हम उसका कोड बनाएं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उस कोड को बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।